जन्म की तारीख याद होगी, लगभग लोगों को याद होती है। विवाह की तारीख भी याद होती है। कोई यहाँ पे इतने बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, जो भी बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर जो भी है। बाबा आपको याद है आप किस तारीख को बूढ़े हुए थे? याद है? किसी को पता है कि कोई किस तारीख को? आप बताएंगे पीछे वाले, पता है किस तारीख को आप बूढ़े हुए थे? अभी आपकी बाल दाढ़ी पक चुकी है, लेकिन ये बताइए कि आपको तारीख याद है आप किस तारीख को बूढ़े हुए थे? जन्म की तारीख याद होगी, विवाह का तारीख याद होगा, लेकिन किस तारीख को बूढ़े हुए ये किसी को पता नहीं चलता। इसलिए बुढ़ापा जब आक्रमण करता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो दिन और रात रूपी काल हम लोग को प्रतिदिन मार रहा है, और हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि आज हमारा बर्थडे है। अरे मूर्ख, तुम दिन प्रतिदिन काल के काल में जा रहे हो। तुम्हारे जीवन से इतना दिन समाप्त हो चुका है, तुम कमा नहीं पाए राम नाम को, और कमा रहे हो अर्थ। ये अर्थ जब तुम एक्सीडेंट करोगे रोड पे तो अर्थ उठ करके तुमको उठाने नहीं आएगा, वो अर्थ बैंक में पड़ा रह जाएगा। क्योंकि एक लाइन है ना भजन का, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो खाली हाथ हमको जाना नहीं है, हमको राम नाम लेकर के जाना है। वही एक नाम हजारों पाप को काटता है, और उसी के प्रभाव से हम लोग स्वर्ग और नरक में जाते हैं। तो जो कमा नहीं पाए, जैसे आप लोग जाते हैं कहीं ससुराल जाना होता है तो पैकिंग होती है ना 3-4 दिन पहले, या कहीं भी जाना हो, दूर जाना हो, मान लीजिए कल वृंदावन जाना है तो 2 दिन पहले से सामान पैकिंग होती है। लेकिन जहाँ सबको जाना है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई जिंदा रह सकता है? सबको मरना है। उसकी तैयारी कोई करता है? कोई नहीं। तो उसकी तैयारी क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, बार बार बताया जाता है शास्त्रों के माध्यम से। कल को जाकर के आप जब भगवान से शिकायत करेंगे, जब भगवान आपको नरक भेजेंगे, तो नरक में एक यातना देह मिलता है। बताए थे, इस कथा को आप लोग श्रवण कर चुके हैं। तो वो यातना देह ऐसा होता है कि जिसके ऊपर से ट्रक चला दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, दर्द पीड़ा प्रॉपर देगा, लेकिन वो शरीर मरेगा नहीं। आप यमराज से कहेंगे कि भैया हमको मार दो, लेकिन आप मरेंगे नहीं। यमराज कहेगा नहीं भैया, अभी कहा, अभी 10,000 वर्ष और भोगो। 10-10 हजार वर्ष तक आपको कड़ाही में छाना जाएगा। उसको यातना देह कहते हैं। भगवान उस शरीर का निर्माण इसलिए करते हैं कि जो मांस इत्यादि खाते हैं, शराब इत्यादि पीते हैं, वो कहते हैं मरने के बाद हम क्या करेंगे, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। मरते तो हम यही हैं, शरीर को हमारा जला दिया जाता है, तो फिर भोगेगा कौन? तो आत्मा को यातना देह मिलता है, और तब जाकर के उसको कई हजार वर्ष तक 28 प्रकार के नरक हैं, एक एक करके 10-10 हजार वर्ष तक उसमें भोगाया जाता है। तब प्राणी को समझ में आता है कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल था। हम लोग कितना बड़ा घाटा होगा पता है आप लोग को? 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा फिर से। अगर इस जन्म में अगर आप लोग भगवान के नहीं हुए तो फिर से आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, फिर से चींटी बनना पड़ेगा, फिर से गीदड़ बनना पड़ेगा, फिर से कुत्ता इत्यादि बनना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, और अभी बीता कितना है? 5,251 वर्ष। इस बात को हमेशा याद रखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं प्यारे, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राधे।